क्लास। वरहंताणुं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, क्या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार में सिखा रहे हैं कि सुधरना सीखें। गलतियां करना और गलतियां हो जाना दोनों में अंतर है। जब गलतियां होती हैं उनको सुधारा जाता है, लेकिन जो गलतियां की जाती हैं वो सुधरती नहीं है, वो आदत हो जाती है। बहुत सारी चर्चाएं आज अपन करेंगे जो आपके जीवन से जुड़ी होंगी या कहीं ना कहीं आप उस परिस्थिति से निकल चुके हो। गलतियां जो है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है और उन गलतियों के समय व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता और एक और नई गलती कर बैठता है जिसका नाम है आत्मघात। चलो अब आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं, कभी ऐसा करना नहीं, कभी सोचना नहीं। कोई कर रहा हो तो उसको रोक लेना, आत्महत्या कभी मत करना। जिंदगी एक खाली किताब की तरह है, एक डायरी की तरह है। उसमें आप कुछ ना कुछ लिखते हो। अगर एक पन्ना गलत लिख गया है जिंदगी की किताब में, अगर एक पन्ना गलत लिख गया है तो उस पन्ने को फाड़ के फेंक दो। पूरी किताब क्यों जला रहे हो? ये बहुत मुश्किल से मिला जीवन है और छोटी छोटी गलतियों के कारण आप खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हो। आज शॉर्टकट का ज़माना है, बच्चे ऑनलाइन गेम कर रहे हैं, शेयर बाजार कर रहे हैं, प्रॉफिट किसी को होता ही नहीं। स्टॉक कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, एमसीएक्स कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? एक दिन में करोड़पति बनना व्यक्ति एक दिन में रोडपति हो जाता है, सिंगल डे में। अब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, हैवी परसेंटेज पे लोन लेता है, एक गलती को ढांकने के लिए 4 गलती करता है, इतिहास खत्म, सब खत्म और लास्ट ऑप्शन मिलता है आत्महत्या कर लो। आपको लगता है कि आत्महत्या करने से गलतियां सुधर जाएंगी? न गलती सुधरेगी न समस्या समाप्त होगी। आत्महत्या करने से न गलती सुधरेगी न समस्या समाप्त होगी। आत्महत्या स्वयं में एक समस्या है, एक नई गलती है। एक बच्चा मेरे पास आया और बोले कि मुझे एक अच्छा मुहूर्त दें, मुझसे गलती हो गई है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैंने कहा आत्महत्या करने का मुहूर्त क्यों चाहिए? करना है तो व्यक्ति ऐसे ही कर लेता है। वो बोलता है कि ऐसे मुहूर्त में करूंगा कि कोई समस्या दोबारा आए ही ना। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले मैंने एमसीए कर रहा हूँ, पहला सेमेस्टर मेरा बैक हो गया है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दो कि अब कोई समस्या आगे ना आए। मैंने कहा फिर अगले जन्म में क्या करोगे? बोले फिर पढ़ाई करेंगे, अच्छे से करेंगे। मैंने कहा देख भाई, 3 साल तो खड़े होने में लग जाएगा तुझे पैरों पे, अगले जन्म में फिर 3 साल नर्सरी KG1 लोअर KG करो, 5-6 साल में तुम फर्स्ट क्लास में आ पाओगे, फिर 12th तक पढ़ो, 12 और 6 18, 3 साल की BCA करोगे, 18 और 3 21। अब 21 साल तुम रिपीट करोगे, उससे अच्छा 6 महीने रिपीट करना ज़्यादा बेटर है। बच्चे को मेरी बात जची और उसने सुसाइड का जो विचार था वो कैंसिल कर दिया। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, ऐसी छोटी छोटी समस्याओं में आप लोग भी व्यथित होते हो? ऐसी बहुत छोटी छोटी समस्याओं में आप इतना पजल्ड हो जाते हो और उन छोटी छोटी समस्याओं और गलतियों को अपने जीवन का बुरा फेस मान लेते हो। बुरा फेस नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं
और ये मेरा मानना है कि जिनके सामने गलतियां सामने आ गई हैं वो लोग बुरे इंसान हो गए, जिनकी नहीं आई वो अच्छे इंसान रह गए। ये एक दुनिया का फेस है। गलतियां ना हो इसका तो पुरुषार्थ हो, लेकिन अगर गलती हो रही हो तो उसको उसकी समझने के लिए भी तो पुरुषार्थ हो। आज की नीति में कह रहे हैं कि गलतियां सबसे होती हैं, और जिनकी जिनकी गलतियां सामने आती हैं हम उन्हें गलत मान बैठते हैं, जिनकी गलतियां छिप जाती हैं हम उन्हें अच्छा मान लेते हैं। तो जिनकी गलतियां सामने नहीं आई तो क्या वो अच्छे लोग हैं? आप कभी जेल में जाके देखना, कैदी रहते हैं 10, 25, 50, 100, बड़े जेल में 200। तो इतने बड़े उस एरिया में, जिले में जहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं, ये 20 ही लोग हैं जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने पाप किया है, जिनकी सामने आ गई और जिनकी प्रूव हो गई वो अंदर हो गए। अब करना क्या है, लाइफ का एक पार्ट है मिस्टेक। मिस्टेक हो जाए तो एक और मिस्टेक मत करो, उस गलती को सुनो, समझो, स्वीकारो और सुधारो। अपनी लाइफ में 1 स्टेप अहेड होने के लिए मिस्टेक होने के बाद सबसे पहले उस गलती को एक्सेप्ट करो। हाँ, मैंने ये गलती की है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती बेटा, वो क्या करता है, सबसे पहले नकारता है, हमने किया ही नहीं है। तो वहां से एक नई समस्या प्रारंभ होती है। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो शब्द निकला है इससे एक नई समस्या आती है कि तुमने झूठ और बोल दिया। तो क्या करना चाहिए इंसान को, हाँ मैंने किया है। अगर ये स्वीकार ले इंसान की हाँ मैंने किया है, फिर तो पहली बात तो आधी समस्या समाप्त। समस्या यही तो है कि किया है और मान नहीं रहा। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, सबसे पहले एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ मैंने गलती की है। दुनिया को पता हो ना हो, खुद से बोलो कि हाँ मैंने गलती की है। उस गलती को ढांकने के लिए बहाना ना हो। क्लैरिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं। हाँ मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। जब एक्सेप्ट करोगे फिर सेकंड स्टेप आएगा, चलो मैंने गलती की है, मैं गलती दोबारा नहीं करूंगा। एक गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। जो इंसान एक गलती दोबारा नहीं करता वो बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। हर गलती एक अनुभव है, हर गलती एक सीख है। अब जब स्वीकार लेता है कोई इंसान और खुद से बोलता है कि अभी दोबारा गलती मैं नहीं करूंगा, थर्ड स्टेप आता है कि जो गलत हो चुका है उसको ठीक करना है, उसमें लग जाओ। कोई गलती हो गई है, अगर आपकी इमेज स्पॉइल हो गई है, पैसे का लॉस हो गया है, अब अगली बार इतना बड़ा काम करो, इतना बड़ा काम करो कि वो जो गलती हुई है वो चांद में लगे दाग की तरह हो जाए, कपड़े में लगे दाग की तरह ना रहे। अपने आप को इतना सुंदर बनाओ, अपने व्यक्तित्व को इतना सुंदर बनाओ कि वो दाग भी सुंदर हो जाए। कई लोगों के चेहरे पर देखना, उनके तिल या मसे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कई लोगों के हाथों में होते हैं और ऐसी जगह होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कई लोगों के ऐसी जगह होते हैं कि वो रंग रोशन को खत्म कर देते हैं, होता है ना। तो आप देखो, अगर कोई गलती हो गई है तो अपने आप को इतना अच्छा कर लो कि वो जो गलती है वो भी तुम्हारे चेहरे पर दाग की जगह सुंदरता हो जाए। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रावण ने जो गलती की है वो आप मत करना। कई बार ये होता है कि अंदर बैठा रावण बाहर के राम के ऊपर हावी हो जाता है, और जब वो अंदर बैठा रावण हावी होता है, व्यक्ति गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां करता है, मालूम होने पर भी फिर भी वो अपने राम को नहीं पहचान पाता। आप देखो, रावण को ये बात एक्सेप्ट हो चुकी थी कि मैंने गलती करी है सीता हरण करके। पहले अंदर उसको उसने मान लिया, अंदर आया गलती तो हो गई, बाहर प्रेजेंट नहीं कर पाया। तब वो खुद को डिफेंड करता रहा, दूत को भेजता रहा, सीता को मनाता रहा। जब उसको समझ में आया कि भाई, एक दिन सीता ने मना कर दी डायरेक्ट। उसने बोला कि आज अंतिम दिन है युद्ध का और मैं
तुम्हारे पति का कटा हुआ सर यहाँ लेके आऊंगा, तब तो मुझे स्वीकारेगी। सीता चक्कर खा के गिर गई और उठने के बाद कहती है, कुशीलस्य वैभवम केवलम मलम, कि कुशील पुरुष का वैभव मल है। तुझे लग रहा है कि तू 3 खंड का स्वामी है, लेकिन सब कुछ मल है। सीता तुझे जीवित तो नहीं मिलेगी। सीता ने एक बात और बोली कि तीनों कालों में 2 चीजें कभी नहीं हो सकती, कि सीता रावण की हो जाए और सूर्पनखा राम की। ये तीनों कालों में नहीं हो सकता। रावण महल आता है और सोचता है कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं वो मुझसे विरक्त है, वो मुझे चाहती नहीं है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सीता का हरण किया। ये बात रावण ने एक्सेप्ट कर ली थी। एक्सेप्ट करने के बाद उसने सेकंड स्टेप नहीं लिया, उसने उसको सुधारने का पुरुषार्थ नहीं किया। उसने फिर सोचा, रावण के अंदर का रावण कहता है, पहले रावण के अंदर का राम कहता है कि चलो सीता को वापस कर देते हैं। जब वो नहीं चाहती तो अपन क्यों परेशान हो। सामने वाला नहीं चाहता अपन को, तो अपन क्यों जबरदस्ती चाहें। रावण के अंदर का राम कहता है छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, सीता को वापस कर देते हैं, मैटर खत्म। लेकिन ठीक इसके 1 सेकंड बाद रावण के अंदर का रावण कहता है, ऐसे कैसे कर देंगे, मैं त्रिखंड अधिपति हूं, मेरे पास त्रिलोक मंडन नाम का हाथी है, मुझे क्या समझ के रखा है, सीता तो वापस कर दूंगा। जैन रामायण से कह रहा हूं। रावण कहता है सीता तो वापस कर दूंगा, लेकिन एक बार राम को हराऊंगा, एक बार राम को हराऊंगा, फिर सीता और आदि लंका का राज्य राम को दे दूंगा। कि जा दिया। ये रावण के अंदर का रावण कहता। आप सोचो, ये भी रावण का फेस रहा। रावण बुरा आदमी नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था, भगवान शांतिनाथ का परम भक्त था। और उसी जैन रामायण में कुछ पन्नों पहले एक बात लिखी कि विभीषण और कुंभकर्ण जो रावण को सीता हरण पर शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने किसी अन्य राज्य की कन्याओं का हरण किया और जाकर के रावण से कहा कि लो इनको स्वीकारो, ये हमारी तरफ से भेंट है। रावण गुस्से में कहता है, तुम क्षत्रिय हो, स्त्री को अबला को कैसे बंदी बना लाए, जिसकी है उसको वापस करके आओ। ये रावण के शब्द है। कई राजाओं की रानियों ने बोला कि हमें स्वीकार लो, रावण के शब्द थे कि नहीं, अब अपने घर में सुखी रहो। ये रावण के शब्द थे, क्योंकि रावण के अंदर उस समय राम हावी था। राम से मतलब अच्छा व्यक्तित्व। और जब रावण के अंदर रावण हावी हुआ, इन्हें बुरा व्यक्ति हावी हुआ, रावण ने सीता का हरण कर लिया। देखो, एक छोटी सी गलती भले ही 5 लाख साल पहले हुई हो, आज तक बेचारा गाली खा रहा है, आज तक जलाया जा रहा है। मरना तो था ही, बेइज्जती करके तो नहीं मरता। आप सोचो कि आपके जाने के हजारों साल बाद तक तुम्हारा पुतला जलाया जाए, तो मतलब कितना कितना उसका अपवाद हुआ होगा। कौन नहीं जानता रावण के बारे में। अगर वो गलती एक्सेप्ट कर लेता तो ठीक था, लेकिन मरते समय उसको रिग्रेट तो था कि भाई यार गलती कर ली है। उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया मरते समय, अब वो आगे जाके भगवान बनेगा। ध्यान रखना, किसी की गलतियां देख करके उसके प्रति हीन भावना मत लाना। कहते हैं कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, वो भी नहीं, दोनों ही इंसान हैं, भगवान दोनों ही नहीं। हर व्यक्ति से गलती होती है। तो अच्छा जो व्यक्ति होता है वो गलतियां नहीं देखता, वो देखता है कि ये बनने वाला भगवान है, सुधार का अवसर दें, मौका दें। भगवान महावीर स्वामी के जीव ने कितनी बार प्रयास किया सुधार का, तब जाके भगवान बन पाए। आप और हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया ना।
कभी कोई राग में फंसे रहे, कभी किसी के द्वेष में फंसे रहे, कभी उन चीज़ों में फंसे रहे जिनसे कोई जीवन का कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए आज यहाँ कह रहे हैं समझदार बने। पहली बात तो यही प्रयास करें कि गलतियां ना करें, फिर भी गलतियां हो जाएं तो वो गलतियां दोबारा ना करें। इतना सा कॉन्सेप्ट है, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। पहले ज़माने में क्या होता था, वाइटनर आता था, वाइटनर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। अब करेक्शन टेप आ गया है, उसके ऊपर लिख सकते हो, उसके ऊपर आप रीराइट कर सकते हो। फिर भी अगर रीराइट का ऑप्शन भी नहीं है, पूरा पेज गलत हो गया है, तो क्या करो, पेज फाड़ के अलग कर दो। ओम डिलीटाय नमः। पहले एक्सेप्ट करो, फिर अपने मन के तनाव को इग्नोर करो, फिर ओम डिलीटाय नमः। अब मुझे कोई मतलब नहीं, जो मेरी जिंदगी का इतिहास गलत पन्ना था मैं निकाल के अलग कर चुका हूँ, नया इतिहास बनाऊंगा। कुछ ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो दुनिया के लिए आदर्श बनेगा। ऐसा अपने अंदर जोश लाओ, खुद से बोलो, समझदार बनो, अब ये गलती दोबारा नहीं करना है। एक ही इंसान अलग अलग पत्थर से ठोकर खाए तो लगता है कि चलो भाई समझ नहीं पाया, एक ही इंसान एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाए तो ये उसकी गलती है। मैंने एक बात लिखी थी कि अगर किसी ने तुमको धोखा दिया है तो बहुत बुरा इंसान है, बहुत बड़ी गलती है उसकी, और उसी इंसान ने तुमको दोबारा धोखा दिया है तो तुमको सोचना चाहिए तुम बहुत बुरे इंसान हो। गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है, क्योंकि एक ही इंसान से बार बार ठोकर खाई है। ऐसे ही अगर एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती बाहर के निमित्त की नहीं, हमारे अंदर की है। ये नीति आपके जीवन में बहुत कुछ देगी। न हम भगवान हैं, न तुम भगवान हो, दोनों ही इंसान हैं। गलतियां सबसे होती हैं, दूसरों की हो जाए तो आप छपाते हो, खुद से हो जाए तो छिपाते हो। जिससे गलतियां हो गई वो भी बनने वाला भगवान है। इसलिए अपनी लाइफ में एक चैप्टर ऐसा भी रखें, एक ऑप्शन ऐसा भी रखें, गलती हो जाए तो उनको लेट गो करके आगे बढ़ें। नहीं बढ़ोगे आगे तो जीत नहीं पाओगे। एक बच्ची स्कूल के ओलंपिक में गई, स्कूल्स में जो ओलंपिक होते हैं छोटे स्तर पे, उसको रस्सी कूदना थी और वो गई, जैसे ही पहुंची कॉन्फिडेंस लूज हो गया। उसके ट्रेनर ने आगे कहा बेटा तुम कर सकते हो, और रस्सी कूदे और रोने लगे। उसके ट्रेनर ने कहा कि तुम में कैपेबिलिटी, तुम कर सकती हो। छोटी सी बच्ची 8 साल की, रोते रोते उसने फिर चालू किया, फिर से रस्सी कूदना चालू की और उसने टॉप कर लिया, गोल्ड मेडल ले लिया। पहली बार पैर फंसा था ना, उसने स्वीकारा कि अब गलती नहीं करूंगी। ऐसी आपकी लाइफ में कभी हो, गलतियों को एक्सेप्ट करो और उनको इग्नोर करके आगे चलो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको ऐसा फांसी में लटक कर या नदी में कूद के बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। मन में कभी सुसाइड की बात आ जाए, इस नीति को जरूर सुनना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।